इस खबरनामे में मिलिए श्रीनगर की नौजवान खातून मुसन्निफ मुस्कान नरगिस से और कठुआ जिले के तरक्की पसंद काश्तकार संजय कुमार बने रोल मॉडल। अगर आप एक बेहतरीन मुसन्निफ बनना चाहते हैं तो आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनना होगा। ये कहना है श्रीनगर की एक उभरती मुसन्निफ मुस्कान नरगिस का, जो अपनी 2 शाया किताबों के साथ एक अदबी ताकत के तौर पर उभर रही हैं। इनका अदबी सफर बचपन में ही शुरू हो गया था, जिसमें राइटिंग के तईं इनका गहरा जुनून था। श्रीनगर शहर के टेंगपुरा इलाके की रहने वाली नरगिस एक विमेन कॉलेज में BA 3rd ईयर की तालिबा हैं। अगर बचपन की बात करें तो बचपन की यादें सबकी अच्छी होती हैं और मेरी भी बहुत अच्छी हैं। ये लिखने वगैरह का शौक ही बचपन से ही था। आई यूज्ड टू राइट लाइक लिटिल सेंटेंसेस, दिस इज़ दैट, ऐसे ऐसे करके। तो ये कभी नहीं पता था कि मैं एक लेखक बनूंगी। वो तो बस एक शौक था। एंड ऐसा होता था कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, तो मैं प्रेफर करती थी कि लिखना, वहीं उसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करना वगैरह। तो फिर पता ही नहीं चला, एक वक्त ऐसा आया, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया और मैंने सोचा कि बस अब इसी लिखावट को मुझे साथ लेके चलना है। एंड फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, मैगजीन्स में पोइट्रीज़ लिखी, एंड उसके बाद बुक लिखी स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल पेरेंट, एंड उसके बाद ये दूसरी बुक अनरिवीलिंग शैडोज। इनकी हालिया किताब अनरिवीलिंग शैडोज एक लड़की की जिद्दोजहद पर मबनी है। जैसे उसको क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज में रहने वाले अफराद ने एक कॉन्सेप्ट बनाकर रखा है कि बेटी ज्यादा पढ़ लेगी तो क्या कर लेगी। आज 21वीं सदी में बेटी बेटे के बराबर है। हुकूमत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के कई मंसूबे शुरू किए हैं। मुस्कान नरगिस ने हुकूमत की इस पहल की तारीफ करते हुए लोगों से गुजारिश की है कि लड़की को पढ़ाओ और उन्हें बाइख्तियार बनाओ। अभी तक जो भी मैं लिखती आ रही हूँ वो नॉन फिक्शन है। वो सारी स्टोरीज जो है वो रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रियलिटी को सामने लाऊं। फिक्शन तो बहुत लोग लिखते हैं, अच्छी बात है, कभी कभी मुझे भी लोग सजेस्ट करते हैं कि फ़िक्शन लिखो, बट मुझे लगता है ज़्यादा प्रेफरेंस मैं नॉन फिक्शन को ही देती हूँ। एंड अभी तक मैंने वही लिखा है, नॉन फिक्शन ही। एंड इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगी। उसका पर्टिकुलर रीज़न ये है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो, आप रियलिटीज़ को देखते हो, रियलिटी चेक होता है, वो आप दुनिया के सामने लाते हो। फिक्शन तो कोई भी बना लेगा, बट रियलिटी चेक इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, दोनों दायरों से बराबरी हो तो तब जाके आपका नेशन कुछ बन सकता है। जब एक वुमेन भी कुछ हासिल करेगी और एक मैन भी हासिल करेगा तो तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि एक नेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका यूथ, जब उसके बाकी लोग लाइक एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन हो एक नेशन की, तब जाके एक नेशन भी आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई मेरी की और इस बुक की भी बहुत तारीफ है कि ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए, और वो भी सहमति रखते हैं मेरी इस बात के साथ। मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी वाले इस डिजिटल दौर में लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशानी भी हो गई है। लिखते तो बहुत लोग हैं, पर पढ़ने वाले तैयार नहीं हैं। इन्होंने दोनों किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं। मुस्कान नरगिस मास्टर्स के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक ये किताबें नहीं पढ़ेंगी इन्हें समझ नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, लिखना कैसे है और रिदम क्या है। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा कि मैं नॉन फिक्शन आगे भी लिखूंगी। आई विल चेक कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अनरिवीलिंग शैडोज़ या इससे पहले स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल पेरेंट। आई विल चेक, क्योंकि अभी यहाँ पे ड्रग भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, बाकी चीज़ें भी है, सोसाइटल इवल्स भी है, तो उन सब पे मैं लिखूंगी इंशाल्लाह। मेरा मैसेज उन सब के लिए यही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि उसका फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देते हैं। एंड कीप रीडिंग एंड कीप राइटिंग। चाहे आप गलत लिखिए सही लिखिए, उसकी टेंशन नहीं रखनी है आपने, बस हाँ आपने लिखना है, बहुत ज़्यादा रीड करना है आपने, तो तब जाके आप कुछ हासिल कर सकते हैं। मुस्कान नरगिस की किताब अनरिवीलिंग शैडोज 5 फरवरी को पब्लिश हुई। ये एक ऐसा लॉन्च, एक ऐसा प्रोग्राम चाहती थी जहां पर लोग आएं, ताकि अफराद तक ये बात पहुँचे कि कितना ज़रूरी है एक लड़की को एम्पावर और एजुकेट करना। मुस्कान नरगिस ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अल्लाह ताला और अपनी वालिदा को दिया। इनकी पहली किताब स्ट्रगल ऑफ ए सिंगल पेरेंट इनकी वालिदा के बारे में थी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के डडवाड़ा गांव की बिलावर तहसील के तरक्की पसंद काश्तकार संजय कुमार जिले में रोल मॉडल बन गए हैं। इन्होंने पहाड़ी इलाके में साजगार माहौल न होने के बावजूद ज़राअत के शोबे में एक मिसाल कायम की है। तरक्की पसंद काश्तकार संजय कुमार ने 2004 में बहुत छोटे पैमाने पर काश्तकारी शुरू की। सख्त मेहनत और तनव्वो के साथ साथ ज़राअत के महकमे के ताउन से संजय कुमार अब बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। 2019 से ये मेरा हाईट्रैक ग्रीन पॉलीहाउस बना, उसके आगे चलता गया और 2022 में जैसे हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं जो कि पीएमओ में मंत्री हैं, उनके माध्यम से स्टार्टअप के ऊपर मुझे एक उन्होंने भी अवार्ड दिया, उन्होंने भी नवाजा है मुझे। और मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना चाहूँगा, अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है 2021वीं सदी में डबल इनकम किसानों की करनी है, तो ये हमारे जो छोटे छोटे कारनामे हैं, जैसे सीजनली हर कराब मेरे पास सीजनली आपको हर पनीरी मिलेगी। जैसे इस वक्त मेरी कुकर बीट्स की चल रही है, इसके आगे मेरी बरसात वाली आ जाएगी, उसके बाद फिर मेरी सर्दियों वाली जैसे गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, मैक्सिमम मैंने पनीरी का ही काम रखा है। 2019 में कठुआ जिले में किसान मेला लगा था जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे। उसमें काश्तकार संजय कुमार को भी जाने का मौका मिला था। काश्तकार संजय कुमार ने इस हाईटेक पॉली हाउस में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की खेती शुरू की। संजय कुमार मकामी काश्तकारों और खवातीन के ग्रुप को सब्जियां लगाने की तरबियत और गाइडेंस भी दे रहे हैं। खुशी और गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ददवाड़ा में ये संजय जी हमारे फार्मर हैं, किसान हैं, ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और एक जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हमने अपना खुद ही पौधे तैयार करने हैं, फिर उनको आगे करना है और आगे सेल करना है, उसका इनसे इनका रोज़गार भी है। और एक अच्छी वैरायटी की ये जो हमारे पौधे हैं वो भी ये तैयार करते हैं। ये इनकी बड़ी मेहनत है, लगन है। इनको हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वक्तन फ़ोक्तन जो सपोर्ट होती है वो करता रहता है। तो इससे ही इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम और अच्छा करें और बाकी जो इनके किसान भाई जो हैं आगे इस इलाके में या उनको भी ये प्रेरित भी करें और प्रेरणा का स्रोत भी बने। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी यही कहूँगा कि ऐसे ही जैसे इन्होंने इनको मदद की है इनको तैयार करने में, ऐसे ही बाकी किसानों को भी तैयार करें। संजय कुमार इस हाईटेक पॉली हाउस में पनीरी तैयार कर रहे हैं। इनकी पनीरी गांव और आसपास की पंचायतों और पूरी बिलावर तहसील में जाती है। ये अब सब्जियों की मुख्तलिफ किस्मों की पौध उगा रहे हैं और इसे खुले बाजार में दीगर काश्तकारों को बेच रहे हैं। ये हर साल शिमला मिर्च, बैंगन, हरी मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों के 5 लाख पौधे उगा रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इन्होंने 10 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ज़राअत के महकमे ने इन्हें ऑटो भी दे रखा है जिसके जरिए ये डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। जब मेरा नया ये बना था नेचुरल हाईट्रैक ग्रीन पॉलीहाउस, तो इसके अंदर मैंने पहली क्रॉप लगाई थी खीरे की। और मैक्सिमम जो मेरा खीरा चला था तो तकरीबन 1,120 क्विंटल मैंने खीरा निकाला था इस पॉलीहाउस से। तो तकरीबन उस वक्त मुझे रेट मिला था 15 to 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। मैक्सिमम मैंने इससे जो मेरी इसमें लागत थी 50% लागत 40% लागत मैंने एक सीजन से ही इसकी वापस कर ली थी। तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इतने बड़े बड़े यूनिट किसानों को लेने चाहिए, डिपार्टमेंट के पास राब्ता करना चाहिए और आगे आना चाहिए। हमारी कोलिशन सरकार जो है वो भी इसके ऊपर फोकस दे रही है हमारे किसानों के ऊपर, और किसानों का फर्ज भी बनता है कि एग्रीकल्चर के माध्यम से इन प्रोजेक्टों को लगाना चाहिए और अपनी जो बेरोजगारी है इसको दूर करना चाहिए। ये नेचुरल हाईटेक पॉली हाउस है। संजय कुमार इसे आगे बढ़ाकर AC यूनिट वाला हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस बनाना चाहते हैं जिसमें ये खीरा लगा सकें। अभी ये ज्यादा सब्जियों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। AC यूनिट वाला हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस बनाकर ये ज्यादा सब्जियों की प्रोडक्शन कर सकेंगे। तरक्की पसंद काश्तकार संजय कुमार को ज़राअत के शोबे में इनके बेहतरीन काम के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत, गुजरात हुकूमत, मरकजी हुकूमत
और कई दीगर सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से अवार्ड मिल चुका है।